इतने डार्क सर्कल्स को क्या कवर करके हम यहाँ तक ला सकते हैं मेकअप के थ्रू। जब मैंने वीडियो डाला था तो लोगों ने कहा था कि आपने वीडियो कट किया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या एक्चुअल में पॉसिबल है? आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो कलर व्हील देख रहे हो तो आपने सबके हाथ में देखा ही होगा। नए मेकअप आर्टिस्ट तो इससे बहुत ही डरते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत लॉजिकल चीज बताती हूँ। कलर व्हील में जितने भी अपोजिट कलर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि अगर आपके फेस पे रेड एक्ने है तो कौन सा करेक्टर जाता है? तो यहाँ पे आप ग्रीन करेक्टर देख रहे हो, ग्रीन कलर देखो रेड के सामने। जैसा कि आपको पता है कि डार्क सर्कल्स का जो अंडरटोन होता है वो ब्लू होता है, और आपने जनरली सारे मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में देखा होगा कि वो डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए ऑरेंज करेक्टर यूज करते हैं। ये तो बहुत पुराना ज्ञान हो गया। नई बात सुनो, अगर आप नोटिस करोगे कलर व्हील में कलर के भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, इसीलिए आप इस कलर व्हील को फिर से ध्यान से देखो। सबसे पहले जो ब्लू वाला कलर है वो कितना ज्यादा लाइट है, इसके सामने जो ऑरेंज का शेड है वो बहुत ही लाइट है। तो जो ब्लू कलर की इंटेंसिटी है, जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही है, सिमिलरली ऑरेंज कलर की इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। यही होता है। तो डार्क सर्कल्स जैसे जैसे डार्क होते जा रहे हैं, उनको कवर करने के लिए ऑरेंज करेक्टर का जो कलर होता है वो भी डार्क होता जा रहा है। जो सबसे लास्ट में आप ब्लू कलर की डार्कनेस देख रहे हो, अब वो ऑलमोस्ट वही है जो मेरे आज डार्क सर्कल्स आप देख रहे हो। एकदम ही मैंने काला कर लिया है। अगर मैं इस एक्सट्रीम ब्लू वाले पार्ट को एकदम लाइटेस्ट ऑरेंज से कवर करने लग गई तो वो मेरे डार्क सर्कल्स हाइड नहीं कर पाएगा, इवेंचुअली वो ग्रे हो जाएगा। मुझे उसको डार्केस्ट ऑरेंज से ही कवर करना होगा। अब आप जो पैलेट देख रहे हो ना, इस पैलेट में ऑरेंज का कोई भी कलर इसके जितना मैच नहीं कर पा रहा है। तो कैसे उसको शेड को क्रिएट करना है, वही मैं आपको आगे करके दिखाऊंगी। थ्योरी वाइज सुनने में तो बहुत इजी लग रहा है, पर क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, चलो देखते हैं। ये वो प्रोडक्ट है जो मैं यूज करने वाली हूँ इन डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए, और इस मैजिकल प्रोडक्ट को तो आज तक मैंने कभी रिवील ही नहीं करा है। क्या है वो प्रोडक्ट, वो मैं आपको एंड में बताती हूँ। नाउ स्टेप 1, हम यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं फॉरएवर 52 का जो एक करेक्टर पैलेट है। अगर आप इस पैलेट में नोटिस करेंगे तो आपको डार्क ऑरेंज दिख रहा है, लाइट ऑरेंज दिख रहा है, इतना लाइटेस्ट भी दिख रहा है। इसे तो बातें छोड़ दो। अब अगर आपके डार्क सर्कल्स लाइट हैं तो आप ये वाला जो शेड है वो यूज करेंगे। थोड़े से ज्यादा डार्क हो गए लाइक मीडियम रेंज, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। थोड़े डार्केस्ट हैं ये कर लेना, बट अगर आपको ऐसे डार्क सर्कल्स हैं इतने ज्यादा तो इससे भी काम नहीं चलेगा। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए इस पैलेट में जो ये ब्राउन कलर है ना, जो डार्केस्ट है, मैंने वो लेना है, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कलर क्या बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूंगी तो ये कुछ ऐसा शेड बन जाएगा। अब हम ट्राई करके देखते हैं कि हमारे डार्क सर्कल्स को हाइड कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। एंड कुछ इस तरीके से मैं इसको कवर करने वाली हूँ। अब आप नोटिस करें वो जो ब्लैक कलर था ना वो तो छुपता जा रहा है, लेकिन अब मुझे ऑरेंज और जो ब्राउन है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तभी वो जो ब्लैक कलर का पार्ट है ना, जो हमारा काजल वाला पार्ट है, तभी तो वो छुपता जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ा आराम से करना। तो हमारे पहले स्टेप में हमने ऑरेंज करेक्टर में थोड़ा सा ब्राउन करेक्टर मिक्स करा है, कुछ ये शेड बना लिया। ब्लेंडर लेना है। अब यहाँ पे 90% लोग गलती कर देते हैं, आप वो 90% में मत आना। आप क्या करोगे ना, ब्लेंडर लेंगे एंड आप इसको इतना ज्यादा ब्लेंड कर दोगे कि वो जो ब्लैक वाला पार्ट है ना वो बाद में फिर से विजिबल होने लग जाएगा। ये मत करना, बहुत ज्यादा ब्लेंड नहीं कर रहा है, बस बहुत माइनर सा ब्लेंडिंग करना आपको। अब इसके बाद जब हमने ब्लेंडिंग कर दी है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको इसको न्यूट्रलाइज करना होता है। आप खुद सोचो क्या मैं इसके ऊपर एक फाउंडेशन लगाऊंगी अपने शेड का, या चलो लाइट शेड का लगा लिया। आपको लगता है कि वो फाउंडेशन इस चीज को ढक सकता है? हमेशा याद रखना, कंसीलर की जो कंसिस्टेंसी होती है वो फाउंडेशन से ज्यादा हैवी होती है। डायरेक्टली फाउंडेशन चाहे हुडा भी लगा दोगे ना, तब भी हो सकता है थोड़ा सा पीक करने लग जाए। इसीलिए आपको एक ऐसा कंसीलर लेना है जो काफी थिक होना चाहिए, वो उसको ढक देगा। तो यहाँ पे जो मैं यूज करने वाली हूँ वो यूज करने वाली हूँ हम सबका फेवरेट क्रायोलॉन। इसका शेड जो मैं यूज कर रही हूँ वो है 38। मैंने आपको वीडियो में पहले कहा था कि एक सरप्राइज प्रोडक्ट आने वाला है, वो बहुत मेन रोल निभाएगा इसके बाद। नाउ अब हमने ये करना है, जो ये FS 38 है वो मैंने जो है प्रोडक्ट पूरा की पूरा इस ब्रश पे लेना है। एंड आपको ये दिखाती हूँ कि आप इतने डार्क प्रोडक्ट को भी इस कंसीलर से इस तरीके से हाइड कर सकते हो। नोटिस करो जहाँ पे ये कंसीलर जाता जा रहा है ना, वो जो ऑरेंजनेस थी ना आपके इस कंसीलर ने छुपा दी है। अब आप पूछोगे कि सिमरन क्या स्विस ब्यूटी कंसीलर से ये छुप सकते हैं? नहीं, मार्स से नहीं, नॉट इवन आपके बहुत महंगे जो कंसीलर होते हैं उनसे भी चांसेस है कि शायद ना छुप पाए। इसीलिए यहाँ पे ट्रस्ट के लिए ना मैं हमेशा क्रायोलॉन ही यूज करती हूँ। ये कंसीलर छुपा ही देता है। अंडर आईज पे कुछ इस तरीके से अप्लाई करती जा रही हूँ। अब डायरेक्टली ब्लेंडर लेंगे और प्रोडक्ट को सीधा ही हम ब्लेंड करना स्टार्ट कर देंगे। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो काफी हद तक जो डार्क सर्कल्स हैं वो छुप चुके हैं। अजी दिख रहा है क्या अभी अंडर आई पे? क्या दिख रहा है ना? अगर आपको किसी पॉइंट पे लगे कि अभी नहीं छुप रहा है, कोई बात नहीं, फिर से जैसे मेरे यहाँ पे अंडर आई हल्का सा दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे करेक्टर को थोड़ा सा वापस लेना है, हल्का सा इसको अप्लाई कर देना है एंड वापस से इसको ब्लेंड करना है। आप लोग देख सकते हो कि आई थिंक 95% तक जो उसने डार्कनेस है ना काजल की, कितनी अच्छे से हाइड कर दिया है। वैसे मुझे पता ही था ये काम करता है, बट कई लोग कह रहे थे कि आपने वीडियो को कट करा है तो हम आपको कैसे ट्रस्ट करें। तो ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप ध्यान से करोगे ना, प्रोडक्ट ढंग से यूज करोगे, मेरे से सीखोगे मेकअप, तो आपका मेकअप हमेशा अच्छा ही होगा। बाय द वे हमारा 3 डेज का ऑनलाइन क्लास मैंने लॉन्च कर दिया, इसमें मैं आपको इतना ही कुछ सिखाने वाली हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाउंडेशन, ठीक है ना? हे भगवान, मैं डर गई।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, जिसके बाद ये पूरा एरिया जो होगा ना थोड़ा बहुत भी दिख रहा है वो भी हाइड हो जाएगी। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ एलेगर फाउंडेशन। इसका मैं शेड यूज कर रही हूँ फेयर, और इससे देखते हैं कि हमारा ये ऑरेंजनेस कितना हाइड होता है। और आप देख सकते हो एलेगर कोई बहुत ज्यादा महंगा फाउंडेशन नहीं है, बहुत ज्यादा हाई कवरेज तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा सारा काम तो ऑलरेडी कंसीलर कर ही चुका है। वैसे तो अंडर आई पे फाउंडेशन नहीं लगाना होता, मैंने भी लगाया है बट बहुत कम लगाया है। इसको हाफ फेस को मैं ब्लेंड करके दिखा रही हूँ। अगर आप इस साइड में देखेंगे तो मेरे डार्क सर्कल्स पूरे हाइड हो चुके हैं, और इस साइड देखोगे तो मेरा जो नेचुरल स्किन का कलर है, डिस्कलरेशन है, वो आपको आराम से दिख रही होगी। मेरे हल्के से यहाँ पे एक्ने स्पॉट्स हैं, तो जब आप एक ब्लैक काजल को छुपा सकते हो तो आप ये छोटे मोटे जो स्कार्स हैं, जो एक्ने स्पॉट्स हैं, उनको तो आप आराम से ही डार्क कंसीलर से छुपा ही सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम जरूर आएगी कि ना बहुत ज्यादा अंडर आईज पे लाइंस बनने वाली है, क्रीज लाइंस बन जाएंगी, केकी हो जाएगा मेकअप। ये जो केकीनेस वाला प्रॉब्लम होता है, आपकी जो क्रीज लाइंस बहुत ज्यादा विजिबल होने लग जाती है ना, इन सबका सॉल्यूशन यहीं पे हमारा मैजिकल प्रोडक्ट आता है। आज तक मैंने YouTube पे प्रोडक्ट कभी नहीं दिखाया है, और वो मैजिकल प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है आर ग्लास का लूज पाउडर। अब आप सोचोगे कि यार इसमें ऐसी क्या चीज है। पहली बात तो मैंने अपने YouTube चैनल पे आज तक आपको ये प्रोडक्ट कभी दिखाया ही नहीं है। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि इसको यूज करने के बाद आपको भी लगेगा कि मेरा अंडर आई इतना स्मूथ कैसे हो गया, मेरी क्रीज लाइंस की विजिबिलिटी कम कैसे हो गई है। आज आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जैसे कि आप बाकी सारे लूज पाउडर्स को यूज करते हो, आपने इसको एक साइड में निकाल लेना है। इसके बाद आपने अंडर आईज को थोड़ा सा क्लीन करना है, ताकि आपकी जो क्रीज लाइंस बन रही है ना, प्रोडक्ट क्लीन हो जाए। बट यहाँ पे 90% लोग फिर से गलती करेंगे, वो इस प्रोडक्ट को इतनी जोर जोर से डैप करेंगे ना कि वो अंडर आई में जो आपका डार्क सर्कल्स है वो फिर से दिखने लग जाएंगे। इसीलिए बहुत हल्के हल्के हाथों से उसको क्लीन करेंगे। एंड देन आपको एक अच्छा सा पिज्जा पफ लेना है, एंड लूज पाउडर को हाथ में निकाल के अच्छे से आपको डैप कर लेना है। मैं आपको सही कह रही हूँ, इस लूज पाउडर को यूज करने के बाद ऐसा मेकअप हो जाता है जैसे आपने फिल्टर एप्लीकेशन कर रखी है, एकदम मक्खन स्किन हो जाती है। मैं अपने क्लाइंट्स पे कितनी बार यूज करके मैंने खुद ने ट्राई करके देखा हुआ है। ये जो आपका लूज पाउडर है ना, ये अराउंड 6000 का है। अब आप सोचोगे कि इतना महंगा प्रोडक्ट है तो अच्छा भी होगा, लेकिन हम तो नहीं ले सकते। आई अग्री कि प्रोडक्ट महंगा है, और अगर आप ले सकते हो तो डेफिनेटली ले लेना। बट अगर आप नहीं ले सकते हो तो इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है जो बजट फ्रेंडली है, और वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गाइस, अब आप देख सकते हो कि हम यहाँ से और यहाँ तक आ चुके हैं, वो भी बहुत इजीली। तो यस, पॉसिबल है इतने ज्यादा डार्क सर्कल्स को मेकअप के थ्रू हाइड करना। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो प्रोडक्ट जो कि थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव है आपके आर ग्लास लूज पाउडर का, जो कि है हमारा लॉरा मर्सियर। और आपने मेरे हाथ में बहुत बार देखा होगा वीडियो में, मैंने कई लोगों के कमेंट्स पढ़े थे कि लॉरा मर्सियर कब से बजट फ्रेंडली होने लग गया। आई अग्री, बजट फ्रेंडली नहीं है, बट आपके डार्क सर्कल्स भी तो बजट फ्रेंडली नहीं है। जब डार्क सर्कल्स इतने ज्यादा हैं, उनको लॉक करने के लिए प्रोडक्ट थोड़ा अच्छा ही लेना पड़ेगा, वरना सस्ता लोगे ना तो वो बहुत ही ज्यादा ग्रे पे चले जाते हैं। डस्ट ऑफ करने के बाद भी फ्लैशेस देते हैं। तो जो डार्क सर्कल्स आपने करेक्टर से छुपाए थे ना, वो आपका लूज पाउडर वापस से आपको ग्रे पे कन्वर्ट कर दे रहा है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मैंने सारे प्रोडक्ट्स के लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप क्या करोगे ना, सेम प्रोडक्ट उठा लोगे और सेम शेड उठा लोगे, उसके बाद आपका मेकअप फिर ग्रे हो जाएगा। सेम प्रोसेस करने के बाद भी आपका मेकअप खराब हो सकता है अगर आपको शेड्स नहीं पता। आपके स्किन टोन पे कौन से प्रोडक्ट का क्या शेड जाने वाला है, हमारे 3 डेज ऑनलाइन क्लास में हम आपको यही सिखाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने लिंक अटैच कर दिया डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।